गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के जो हमारे क्लासेस हैं MS DOS, जो कि आपके लगभग 6-7 लेक्चर्स हुए हैं, 6-4 क्लास हुए हैं। उन क्लासेस में हमने बहुत सारे कमांड्स को बताया था, जिसमें फाइल और डायरेक्टरी को कैसे बनाते हैं, उन डायरेक्टरीज को हम लोग कैसे देखते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे फाइल फोल्डर को एक साथ देखने के लिए, डिलीट करने के लिए, नाम को चेंज करने के लिए, और फाइल और फोल्डर को अगर एक बार में डिलीट करने हैं तो आप कैसे डिलीट करेंगे। एक बार में बहुत सारा फोल्डर बनाना है, कैसे करेंगे। एक बार में बहुत सारे फोल्डर्स को डिलीट करने हैं, कैसे करेंगे। वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आज के जो लेक्चर में हम बताने वाले हैं वो है आपका कमांड स्विच कमांड। ठीक है, MS DOS के अंदर में एक कमांड आपका होता है स्विच कमांड। ये स्विच कमांड करता क्या है, इस कमांड का उपयोग हम लोग क्या जो करते हैं, तो इस कमांड का उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी फाइल और डायरेक्टरी जो हम लोग बनाते हैं, या सिस्टम में कितने फाइल प्रेजेंट हैं, कितने फाइल हिडन हैं, हाइड हैं, उन सभी चीज़ को अगर जानकारी लेना है तो आप किस कमांड की यूज़ करेंगे, स्विच कमांड की। ठीक है, इन स्विच कमांड में जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कमांड्स को बताएंगे, और आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हमारा जो क्लास होते हैं वो थ्योरी और लैब दोनों पर्पसेस से होते हैं। यानी कि हम जो क्लास आपको देते हैं वहाँ पे बिल्कुल जो आप क्लास कहीं पढ़ने जाते हैं उस तरह के क्लास मिलते हैं। बस समस्या ये हम समझ सकते हैं आप लोग की भावनाओं को कि आप लोग के पास सिस्टम नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानियाँ हो रही होगी, लेकिन आपको ये देखने के बाद ये इतनी बातें तो मालूम हो जाएगी, और ये सीखने से ये चीज़ होगा कि अगर आप कहीं पर सीखने जाएंगे तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी आपको नए में होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम समझ सकते हैं, सारी बातों को समझते हैं, इसीलिए हम सारी बात आपको कहते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थ्योरी और लैब दोनों में इसीलिए बताएं ताकि आपको उतने कन्फ्यूजन तो ना रहे, लेकिन कुछ न कुछ सोल्व आपका होता जाए। तो देखिए, आज का जो हमारा स्विच कमांड है, पहला कमांड है आपका DIR, और आप लोग को एक कमांड के बाद जो है हम आपको लैब में भी बताएंगे, या अगले जो पार्ट हमारे आएंगे उस पार्ट में इस थ्योरी के बाद हम आपको लैब प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो कमांड था, ये पहला कमांड कौन सा है, DIR कमांड। DIR कमांड यानी DIR कमांड के द्वारा, और आप लोग को जो नोट्स वगैरह हैं, जो मोटा मोटी नोट्स हैं, वो आपको बना करके हम दे दिए हैं। आपको सारी चीज़ हम चला दिए थे, आप उसे रुक करके लिख लीजिएगा, और जो आगे का जो हम जितने टूल्स को, जितने ऑप्शंस को हम बताते हैं, कमांड को बताते हैं, उसे आप समझें, और समझ करके आप यदि खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लोग नोट्स खुद से बनाते हैं ना, उनको जब भी ज़रूरत पड़ता है तो उनको आसानी से मिल जाती है। और अगर हम लोग कितनों भी अच्छे से अगर नोट्स बनाएंगे, हम अपने अनुसार अच्छे से बनाएंगे, लेकिन फिर भी लोगों को परेशानियाँ थोड़ी बहुत हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हम नोट्स दिए हैं वो आपको मिला लें, और मिलाने के बाद जो आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने तरीक़ों से इसको बनाएं। तो जो पहला कमांड हमारा कौन सा कमांड है, DIR कमांड। और DIR कमांड के द्वारा क्या करते हैं हम लोग कि फाइल और डायरेक्टरी को हम लोग देखते हैं, यानी कि फाइल्स एंड डायरेक्टरी को क्या करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, और डायरेक्टरी का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, फोल्डर। ये आपको पता ही होगा, डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर। और अगर सब डायरेक्टरी की बात करें तो वही फोल्डर के अंदर में जो फोल्डर बन जाता है वो आपका क्या होता है, सब डायरेक्टरी या सब फोल्डर होता है, जो हम आपको पिछले लेक्चर्स में सारी चीज़ बता चुके हैं। तो आपको इस समझ में आया होगा कि DIR कमांड। और एक चीज़ और है कि DIR कमांड के द्वारा आपको कोई एक्स्ट्रा सिंटेक्स नहीं डालने की ज़रूरत है। बस आप इस कमांड को डाल करके जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके साथ वो सारी चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे आपका मानते हैं सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे टाइप करना है आपको DIR और इंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा आपके साथ कि यहाँ आपका फाइल, कितने फाइल और कितनी डायरेक्टरी हैं, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे शो कर देंगे। ये आपका फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट होगा, जहाँ पे आपको डेट वाइज होगा, टाइम वाइज होगा,
यानी कि आपने कब कौन से फाइल्स को बनाया है, कौन से डायरेक्टरी को आपने कब बनाया है, वे सारे चीज़ को यहाँ डेट वाइज टाइम वाइज सारे चीज़ आपको बताता है। और हमने ये भी बताया था कि जिसके सामने DIR लिखा होगा इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, फोल्डर होता है। ठीक है ना, जिसके सामने DIR लिखा होगा वो क्या होगा, फोल्डर होगा। और जिसके सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा वो आपका क्या होगा, फाइल होगा। इस बातें को भी ध्यान रखिएगा कि जिसके सामने आपको DIR लिखा हुआ नज़र आएगा वो आपका फोल्डर होगा, और जिसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आए वो आपके क्या होंगे, फाइल्स होंगे। यानी कि ये आपके क्या हो जाएंगे, फाइल्स। तो ये हम थ्योरी में इसीलिए समझाते हैं कि थ्योरी में एक बार समझाने के बाद यदि हम लैब करवाते हैं तो थोड़ी बेहतर जानकारी हमें मिल जाती है। इसके बाद हम चलते हैं लेकर के जो हमारे दूसरे कमांड हैं वो है DIRYP। और अगर आप चाहते हैं कि स्विच कमांड आखिर कितने सारे कमांड से हैं, अगर आपको देखना है कि स्विच कमांड कितने तरीक़ों के हैं, तो आप यहाँ पे सिंटेक्स को डालें DIR स्पेस, ठीक है, और स्लैश के साथ देना है क्वेश्चन मार्क और इंटर। ठीक है, देखिए ये आपका स्पेस है, आपको पहले बताया था कि ये आपका क्या है, स्पेस का सिंबल है, जो ये दिखता नहीं है, बस आगे की ओर बढ़ता है। तो DIR स्पेस स्लैश और क्वेश्चन मार्क यदि आप देते हैं और इंटर बटन दबाते हैं तो आपके कितने जो हैं DIR से ये बताएगा कि D/P/L/W, यानी ये सारे कमांड्स जो हैं APLW ये क्या क्या कार्य करते हैं, तो ये सारे चीज़ को ये बताएगा कि क्या क्या इसके कार्य हैं। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत जो हेल्प हैं आप इस कमांड के द्वारा भी ले सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, जो दूसरा कमांड है हमारा वो है हमारा दूसरा जो कमांड है हमारा वो है आपका DIR/P। यानी कि DIR और जो P है स्लैश P है, इससे क्या होता है, इस कमांड के द्वारा हम करते क्या हैं, तो याद रखिएगा इस कमांड के द्वारा हम जो फाइल और डायरेक्टरी हैं उन फाइल और डायरेक्टरी को हम पेज बाय पेज करके देखते हैं। जैसे अब कहने का मतलब क्या है सो समझिएगा, जैसे आपके पास जो डिस्क है, आप C ड्राइव में काम कर रहे हैं, E ड्राइव में काम कर रहे हैं, F ड्राइव में काम कर रहे हैं, वो आपके अनुसार हैं। तो C ड्राइव के अंदर जितने भी फाइल और डायरेक्टरी होंगे वो तो आपको DIR से पता चल ही जा रहा। साथ में जब आप DIR कमांड को प्रेस करते हैं तो होता क्या है कि बहुत सारा डायरेक्टरी आ जाता है, और जो लास्ट पेज वाला होता है हमें सिर्फ वही दिखता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, वो हमको जितना भी हो हम सारे को पेज बाय पेज करके देखें, तो आप यहाँ पे कमांड डालेंगे, सिंटेक्स तो आपको रहेगा ही, यहाँ पे डालना है DIR/P और इंटर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टरी ठीक है, इस प्रकार से आपको डायरेक्टरी रहेंगे, कुछ फाइल्स रहेंगे, कुछ डायरेक्टरी रहेंगे, कुछ फाइल्स रहेंगे। ठीक है, फाइल्स लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ फाइल्स होंगे, कुछ डायरेक्टरी होंगे, आपके इस प्रकार से होंगे। और जो जितने डायरेक्टरी और जो फाइल्स हैं वो आपको एक पेज में नहीं आ पाते हैं। तो जब एक पेज में नहीं आते तो उसको अगर पेज बाय पेज देखना होगा तो ये आपको पेज बाय पेज करके टोटल दिखा देगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेगा कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा आपको, कंटिन्यू। यानी कि अगर एक पेज मानते हैं कि ये हमारा एक पेज में कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी को दिखा दिया तो फिर लिखेगा कंटिन्यू। और जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो फिर हमारा दूसरे पेज दे देगा। यानी कि मानते हैं हमारा पेज 1 है, ये हमारा पेज 2 है। ठीक है, इसी तरह से फिर जब हम इंटर को प्रेस करेंगे तो पेज 3, पेज 4, पेज 5, इस तरीक़ों से पूरा सिंटेक्स हम लोग का दिख जाएगा। और जब ख़त्म होगा तो लास्ट में हमें ये बता देगा कि कितने फाइल्स और कितने आपके पास डायरेक्टरी हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 0 करके दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे बता देगा कि कितने फाइल्स और कितने आपको डायरेक्टरी हैं। तो ये समझ गया आपने कि जो DIR कमांड का यूज हम लोग कब करते हैं, जब टोटल फाइल और डायरेक्टरी को हमको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखने हैं तो हम किसका यूज करेंगे, DIRYP कमांड का। ठीक है,
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड, अगली कमांड की ओर। और याद रखिएगा सारे चीज़ को इजी वे में समझेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियोज़ को देखें, ठीक है। अगर उससे भी आपको संतोष ना हो या फिर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। क्योंकि यदि आप यहाँ पे हमें बताएंगे नहीं तो आपका रिक्वायरमेंट हमें कैसे पता चल पाएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए इतने हम कर रहे हैं, आप लोग से लाइक्स तो बनता ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर कहीं पे दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको लोगों के पीछे वगैरह या डिस्क्रिप्शन में ना नंबर्स वगैरह हैं, आप हमें वहां से कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपका DIRYL, है ना। यानी कि आपको क्या टाइप करने हैं, DIRYL। और देखिए इसमें सिर्फ टाइप करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। स्विच कमांड आपको खुद पे खुद दे देगा, आपको दिखा देगा कि आपको क्या ज़रूरत है और वो खुद पे खुद आपको करके दे देगा। तो चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, जो कमांड का नाम है DIRL। DIRL। अब देखिए इस कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं, तो इस कमांड के द्वारा हम जितने भी फाइल और डायरेक्टरी जो लिखे हुए होते हैं उन फाइल और डायरेक्टरी को वो लोअर केस में दिखाता है, ठीक है। देखिए ये जो दिखाता है आपको लोअर केस में दिखाता है। लोअर केस करने का मतलब है कि जितने भी फाइल्स और डायरेक्टरी लिखे हुए हैं उन सभी फाइल और डायरेक्टरी को क्या करता है कि सारे को छोटे अक्षर में बदल देता है। जैसे मानते हैं कि कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पर राम है, श्याम है, मदन है, गीता है, रीता है, ठीक है, मोहन है। देख रहे हैं इसमें बड़ा और छोटा मिला हुआ है। तो क्या करेगा कि DIRL कमांड आप प्रेस करेंगे तो सभी को किस में बदल देगा, लोअर केस में बदल देगा। यानी राम है तो राम ऐसे आ जाएगा, श्याम भी आपको ऐसे आ जाएगा, मदन भी आपका रहेगा, गीता भी रहेगा, रीता भी है और आपका। तो आप देख रहे हैं एक कमांड है आपका, ये नॉर्मल आपका DIR कमांड का यूज है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर DIRYL कमांड का। आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो DIRYL कमांड को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको जितने भी आपको जो कमांड बने होंगे, जितने भी फाइल और डायरेक्टरी जो आपको शो कर रहे होंगे, जो भी आपके डिस्क पर शो कर रहे होंगे, जैसे अगर आप C को देखेंगे तो C ड्राइव का शो करेगा, D ड्राइव का देखेंगे तो आपको D ड्राइव का शो करेगा, यदि आप E ड्राइव का देखेंगे तो E ड्राइव का शो करेगा, है ना। तो जो भी शो करेगा वो आपको कैसे शो करेगा, DIRL कमांड के द्वारा ये लोअर में आपका शो करेगा। अब हम चलते हैं, आपके 1 2 3 कमांड हो चुके हैं। नेक्स्ट कमांड है DIRYW, ठीक है। अब DIRYW कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो फाइल और डायरेक्टरी जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, देखिए जो यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी आपको जो दिख रहे थे वो एक लाइन में दिख रहे थे, ठीक है, एक लंबाई में दिख रहे थे। वही क्या होगा कि वहाँ पे सारे चीज़ एक चौड़ाई में चेंज हो जाएगा। यानी कि मानते हैं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं डायरेक्टरी की जगह कोई भी नाम सामने में हो सकता है, डायरेक्टरी फाइल, डायरेक्टरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको रहेगा। तो जैसे ही आप DIRYW कमांड को यूज करेंगे तो सारे डायरेक्टरी क्या होंगे कि आपको पेजेज में जहाँ तक कोशिश होगा वो अपने पेजेज में 3-4 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से जो है आपको दिख जाएंगे। इस प्रकार से क्या होगा, ये वाइड केस में यानी कि चौड़ाई के फॉर्म में ये आपको कमांड DIRYW कमांड जैसे ही करेंगे तो बीच में आपको चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मल आपको लिखा हुआ था वो कैसा चेंज हो जाएगा,
विड्थ में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए आपका चौड़ाई में चेंज हो जाएगा। तो यही आपका कमांड है DIR/W कमांड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर DIR/P का क्यों यूज करते हैं, L का यूज करते हैं, W का यूज क्यों करते हैं, है ना, ये सारे चीज़ आपको जाएगी। नेक्स्ट कमांड जो है आपका वो है DIR/AA, ठीक है। इस कमांड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इस बात को हम अब देखते हैं। आपको लिखना होगा तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं, आप वीडियोज को रोक करके भी लिख सकते हैं। तो आपको W तक समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट कमांड है आपका DIR/AA। DIR/AA, ठीक है। तो DIR/AA कमांड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि अभी तक हमने ये देखा था कि बोथ डिस्प्ले बोथ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा था उन सभी कमांड में आपको दोनों चीज दिख रहे थे, बोथ हम का मतलब दोनों, ठीक है ना, फाइल्स एंड डायरेक्टरी, या आप कह सकते हैं सब डायरेक्टरी। तो एक बोथ आपको दोनों चीज दिख रहे थे अब तक के कमांड में। लेकिन अगर मानते हैं कि आप चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फाइल को देखें, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ यदि आपको फाइल को देखने होंगे तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे DIR/AA कमांड का, ठीक है। अगर मानते हैं कि आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने हैं कि सिर्फ फाइल देखने हैं हमको, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले ओनली फाइल्स, यानी कि हमारे जो डिस्क हैं, जो ड्राइव हैं, जो अभी करंट ड्राइव है, जो प्रेजेंट हमारा डिस्क है, उस डिस्क में टोटल कितने फाइल्स हमारे बने हुए हैं। अगर आपको टोटल सिर्फ फाइल देखना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, DIR/A, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे /A। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे तो आपको दिखा देगा सिस्टम में कि 12 फाइल है, 18 फाइल है, और यहाँ पे डायरेक्टरी क्या बताएगा ना, यानी कि सिर्फ आपको फाइल बताएगा, आपको डायरेक्टरी ये नहीं बताएगा। किस कौन सा कमांड, DIR/A। इस कमांड के द्वारा आप सिर्फ और सिर्फ फाइल देख सकते हैं, आप डायरेक्टरी नहीं देख सकते। लेकिन इसी का अगर आप पॉजिट लोग कहते हैं कि अच्छा तो सर ये बताइए कि अगर मानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी देखना है तो कौन सा कमांड देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DIR/AD, यानी कि यहाँ पर DIR/AD आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, ओनली डायरेक्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली डायरेक्टरी अगर डिस्प्ले करवाना है तो आप यहाँ पे करेंगे DIR/AD कमांड का यूज, और यदि सिर्फ और सिर्फ फाइल देखना है तो आप यूज करेंगे DIR/A कमांड का यूज। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर ये कमांड डालेंगे तो आपको बताएगा कि 0 फाइल्स एंड मानते हैं 12 है, 15 है, 18 है, जो भी होंगे वो आपको डायरेक्टली शो कर देंगे। तो एक कमांड आपको समझ में आ गया होगा कि जो 5-6 कमांड है। और अभी स्विच कमांड हम आपको इतना ही नहीं बताने वाले हैं, अभी बहुत सारे स्विच कमांड है, ठीक है। और ये हो सकता है स्विच कमांड का 2-3 पार्ट बन जाए। तो ये रेगुलर क्लासेस आपके जारी रहेंगे, आप यहाँ पे सारे क्लास को स्टेप बाय स्टेप देखें, और बेहतरीन जानकारी के लिए आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टरी आपने देखा, ये 6 डायरेक्टरी आपके स्विच कमांड आपने देखा, इन 6 को हमने बताया। DIR से आपने फाइल और डायरेक्टरी को देखा। अगर आप /P लगाते हैं तो आपका क्या होगा कि पेज बाय पेज दिखाएगा। अगर L दे देंगे तो आपको सारे छोटे लोअर केस में दिखाएगा। यदि W करेंगे तो बीच में चौड़ाई में चेंज हो जाएगा। यदि A देंगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइल दिखाएगा, और AD करेंगे तो क्या दिखाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी दिखाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेकर के चलते हैं और उन पर कुछ और नए कमांड को आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो
तो सेकंड स्लाइड पर जो कि हमारा ये जो आपका जो कमांड्स है, ये हमने इस प्रकार से कमांड को रखा। आपने पहले 6 कमांड को आपने देखा कि किस प्रकार से कैसे कार्य करते थे। और हमारा नेक्स्ट आपका जो कमांड है वो है dir/p/w, यानी कि अगर हम बात करें तो dir/p की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कमांड है वो आपको पेज बाई पेज आपको क्या करता है कि वो सारे फाइल और डायरेक्टरी को दिखाता है कि आप सारे फाइल और डायरेक्टरी को एक पेज में पेज बाई पेज करके आप उसको उलट उलट के देख सकते हैं। लेकिन अगर आप साथ में W की बात करें तो याद कीजिए कि dir/w से क्या होता था कि ये चौड़ाई में दिखाता था। जो आपके एक पेज की लंबाई में दिखाता था वही आपको कई तरह के चौड़ाई में आपको डिवाइड कर जाता था। हो सकता है 2, 3, 4 या 5 आपके सिस्टम के अनुसार जो है वो आपको बीच की चौड़ाई बताता है, बना देता है। अगर यही तीनों को एक साथ हम देखें तो ये पेज वाइज भी दिखाएगा और आपको बीट वाइज भी दिखाएगा, ठीक है ना। यानी पेज वाइज भी आपको होगा और चौड़ाई वाइज, यानी कि जो एक कॉलमों में बटा हुआ था वो 2, 3, 4 कॉलमों में बांट करके आपको दिखाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड हम लोग पढ़ते हैं वो है dir/v। तो ये जो dir/v कमांड है वो आपको क्या करता है, तो इस कमांड का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं कि आगे चल के इसको v कमांड का जो आपका उपयोग है, हाँ यहाँ पे ये डायरेक्टरी और फाइल वगैरह का जो नेम जो बताएगा, ठीक है ना, फाइल और डायरेक्टरी जो बताएगा वो ऐसा बताएगा कि उसमें डेट और टाइम नहीं रहेगा। जैसे मानते हैं कि अगर dir/v कोई कमांड आप देख रहे हैं तो मानते हैं हमने एक डायरेक्टरी को बनाया, मानते हैं एक डायरेक्टरी हमने बनाया राम, ठीक है। तो राम जो डायरेक्टरी आपने कब बनाया, किस डेट में बनाया, तो ये डेट मानते हैं कि आज का दे देते हैं हम 17/16/5/20, ठीक है ना। उस समय हमने बनाया, इस समय दे दिया। तो ये नॉर्मल आपका कमांड में सारी चीज़ आपको दिखाता है। लेकिन आप यदि आप dir/v देते हैं तो आपको सारी चीज़ दिखाएगा, डायरेक्टरी फाइल सब दिखाएगा, लेकिन उसमें कोई भी डेट ना कोई टाइम होगा आपको। बस इस तरीक़े से आपको सिर्फ नाम दिखेगा, ना तो dir लिखा हुआ दिखेगा ना तो कोई फाइल लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो भी दिखेगा आपको सिर्फ सीरियल वाइज में लिख करके दिखा देगा। जैसे यहाँ पर हम आपको बात करें, यहाँ पर हमको आपको दिखाने की बात करें तो देखिए इस प्रकार से जो है कि ये आपके सिंटेक्स जैसे ही आपने डालिएगा dir/p और इंटर प्रेस करेगा वैसे ही आपके सामने राम, श्याम, मोहन, राधा, गीता, सीता सारे नाम आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। जितने भी डिस्क में आपको फाइल और डायरेक्टरी होंगे उन सभी का डिस्क में आपको प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सारे कमांड्स हमारे होते हैं। तो ये आपने समझा कि यहाँ पर फाइल डायरेक्टरी दिखेगा लेकिन वहाँ पे कोई भी डेट वगैरह आपको नहीं शो करेगा, सिर्फ नाम शो करेगा। जबकि dir/p और w की बात करें तो इनमें dir/p आपको पेज वाइज दिखाता है, dir/w की बात करें तो आपको बिट वाइज यानी कॉलमों वाइज में बांट करके आपको चौड़ाई में दिखाता है, ठीक है। नेम को सारे को चौड़ाई में दिखाता है। आगे का जो हम कमांड की बात कर रहे हैं वो है आपका dir/on, dir/og, dir/od और dir/os। ये जो कमांड है आपके ये सभी कमांड क्या है कि एक दूसरे से बिल्कुल क्या है कि मिले हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ओ का जो मतलब है, जो ओ आपके कॉमन जो इसमें देख रहे हैं इसमें ओ का कुछ मतलब होता है। अब क्या मतलब होता है, चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें सभी को मिटाना होगा। आप अगर चाहें तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप कर लें, ठीक है। तो एक कमांड का हम पहले से नोट्स में दे दिए और जिन लोग को पता नहीं होगा हम सारे चीज़ बता रहे हैं, आप एक कर इसको देखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं। ये आपको dir नॉर्मल है आपका, यहाँ पर हम लिखते हैं dir, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर से हम इसको ले लेते हैं, मानते हैं बना देते हैं /on og os, ठीक है। ये
चारों को जरूरी नहीं, आप जैसे भी अरेंज करना चाहें आप इससे अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए ओ का मतलब क्या होता है, तो ओ जो होता है ये दो में बांटा जाता है ओ को। एक यहाँ पर होता है ये जो ओ है, ठीक है, ABCD का लेटर है आपका ओ, ठीक है। ओ को दो क्राइटेरिया में हम लोग बांटते हैं, एक बांटते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप ये पढ़े होंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ते क्रम, यानी आपको नंबर लेके चले तो 1 2 3 4 5, अगर ABCD लेटर की बात करें तो ABCDEFG। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब तो घटते क्रम, यानी कि जो सबसे पहले बड़ा होगा वो पहले आपको आ जाएगा, और जो उसके बाद जो जैसे छोटा होगा वो उसके बाद नंबर लगते हुए चला जाएगा। हम एक नंबर की बात आपको समझाने की कोशिश करें। अगर नंबर दिया हुआ 78, 75, 77, 79, ठीक है, तो अगर मानते इसको हम असेंडिंग क्रम में सजाएं तो क्या बन जाएगा, सबसे छोटा पहले आएगा तो 75, इसके बाद आएगा 77, इसके बाद 78, इसके बाद आपका 79। ये असेंडिंग हो गया। लेकिन अगर इसको डिसेंडिंग करें तो यही आपका अपोजिट हो जाएगा, 79, 78, 77 और क्या होगा 75। सेम यही क्राइटेरिया यहाँ पर है। तो हमने ओ का मतलब समझा कि वहाँ पर ओ का दो तरीकों से यहाँ पे कमांड हम लोग सीखेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर में सजाना और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। तो डिसेंडिंग असेंडिंग में कोई खास अंतर नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस की अंतर है, ठीक है। तो आप इसको देखें, तो हम इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आपको इसके बारे में समझा देते हैं, आपको बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर है एन, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, नेम वाइज, नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि जो अगर आप यहाँ पे DIR/ON प्रेस करके इंटर मारते हैं तो क्या होगा कि आपको जो नेम वाइज आपको फाइल और डायरेक्टरी होंगे वो प्रदर्शित करना शुरू हो जाएंगे। यानी पहले A से, फिर B से, फिर C से, फिर D से, फिर G से, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपको G, ठीक है ना, यानी कि आपका N का मतलब हो गया नेम वाइज, फिर आपका G का मतलब क्या हुआ, ग्रुप वाइज, ग्रुप वाइज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीनिंग याद रखिएगा, हमने पहले ही लिखा है ACNDIN, असेंडिंग OR है ना, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे G का मतलब क्या हुआ, ग्रुप वाइज। अब ग्रुप वाइज कहने का मतलब है कि हमारे सिस्टम में एक डायरेक्टरी है और दूसरा क्या है, फाइल है। एक डायरेक्टरी है और दूसरा क्या है, फाइल है। तो यदि हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो एक ग्रुप पहले आपको डायरेक्टरी का ग्रुप दिखाएगा, यानी कि जितने डायरेक्टरी आपके जो डिस्क जो खुले होंगे जिस पे आप काम कर रहे होंगे उस डिस्क पर सबसे पहले ये दिखाएगा कि कितने आपके डायरेक्टरी हैं, ठीक है। उन डायरेक्टरी के बाद आपको क्या करेगा कि आपको फाइल दिखा देगा, यानी जितने डायरेक्टरी होंगे वो सबसे पहले ऊपर में होंगे, यानी कि DIR का जितना भी नाम होगा, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि DIR सबसे पहले जितना भी डायरेक्टरी होगा वो सारे डायरेक्टरी आपके ऊपर में होंगे, सारे डायरेक्टरी आपके ऊपर में होंगे। इसके बाद डायरेक्टरी खत्म होगा तो आपका क्या होगा, फाइल हो जाएगा। तो G का मतलब क्या हुआ, ग्रुप वाइज। इसको सिंटेक्स आप कैसे लिखिएगा तो आपको पता ही होगा कि DIR तो रहेगा ही, स्लैश देना है, नेम वाइज देखना है तो ON और इंटर, ठीक है। यदि ग्रुप वाइज देखना है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ DIR/OG, ये आपको हो गया ग्रुप वाइज। अगर मानते हैं DIR/OD तो ये क्या करेगा, आपको डेट वाइज बताएगा। देखिए इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर बताते हैं D का मतलब होता है आपका डेट वाइज, ठीक है। यानी कि अगर मानते हैं आप फाइल और डायरेक्टरी बनाए हैं वो कब कब किस किस डेट में आपने बनाया है, किस समय पर बनाया है, तो जो आपके सिस्टम का जो भी टाइम और डेट होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में यानी जो सबसे पहले बना वो सबसे ऊपर में रहेगा,
और जैसे जैसे नीचे बनते हुए आएगा वो सबसे निचले लिस्ट में आ जाएगा। तो आपने देखा एन का मतलब नेम वाइज, जी का मतलब ग्रुप वाइज और एस का मतलब होता है आपको साइज वाइज, ठीक है ना। एस का मतलब होता है साइज, यानी कि जैसे जैसे इसके साइज वगैरह जो होंगे, इसके नंबर्स जो होंगे उसके अनुसार अकॉर्डिंग होगा। जैसे मानते हैं कि किसी का डायरेक्टरी का नंबर 75 है तो किसी का 72 रहता है, किसी का 99 है, किसी का 34 है, किसी का 37 है, ठीक है ना। तो इन सभी को क्या करेगा कि एक सीरियल अरेंज में कर देगा और पहले 34 को दिखाएगा, फिर 37 दिखाएगा, फिर 72 दिखाएगा, फिर 75 दिखाएगा, 99 दिखाएगा। तो ये आपको साइज वाइज इस प्रकार से दिखा देगा। तो ये जितना हमने बताया वो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। यानी जितना आप इस तरह से लिखेंगे ये सारे कैसा हो गया, डायरेक्टरी असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको दिखाएगा। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इन सभी का हम आगे चल के आपको लैब भी करवाएंगे, ठीक है। यानी कि लैब और थ्योरी आपको दोनों अच्छी तरीक़ों से हम समझाएंगे। आपको बस रेगुलर आपको क्लासेस करने, मिसिंग नहीं करने हैं। अगर आपको छूटता है तो फिर भी आपके पास अपलोडेड वीडियोज हैं, आप रेगुलर इसे पढ़ते रहें। तो ये आपने देखा एन नेम वाइज, जी ग्रुप वाइज, एस साइज वाइज हो जाएगा और डी का मतलब आपका हो जाएगा डेट वाइज, ठीक है ना। डेट वाइज सारी चीज़ को आपको यहाँ पर बताएगा। चल इसको लिख लीजिएगा, समझ करके थोड़ी बहुत लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपने असेंडिंग ऑर्डर का सिंटेक्स को याद कर लिया, dir/og और इंटर प्रेस करेंगे, आपको टोटल ग्रुप वाइज आ जाएंगे, पहले डायरेक्टरी फिर आपको फाइल। अब अगर मानते हैं कि असेंडिंग में करेंगे तो पहले फाइल और बाद में पूरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी आ जाएंगे। चलो इसको हम मिटाते हैं। ये सारे आपके स्विच कमांड सारे आपको देखने के काम आ रहे हैं। आगे चल के अब सारे बातें आपको बताने वाले हैं कि अगर आप फाइल और फोल्डर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हम फोल्डर बनाएं जिसके अंदर हम कुछ रख दें तो कोई भी व्यक्ति उसे डिलीट ना कर सके, तो इस सारी चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको कमांड की मदद से एक पर एक ट्रिक्स हम बताएंगे। बस आपको देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि शुरुआती के बातों को समझते हैं, उसके बाद के बातों को क्या करते हैं कि अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब रेगुलर क्लासेस होती है तो बीच में कहाँ से कौन सी बातें ऐड हो जाती है ये इसका कोई अता पता नहीं होता। इसलिए रेगुलर जो क्लासेस होती है उस क्लासेस में पूरी वीडियोज को देखना चाहिए, ताकि कहीं पर कोई एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी हमें बातें समझ में आ जाए। और ख़ास करके हमने तो बताया था कि हमारी कोशिश यही होती है कि ऐसा पढ़ें ताकि किसी को आप पढ़ा सके, किसी को बता सके। ऐसा नहीं कि अपने भर बस आओ और जाओ, हमारी कोशिश ये नहीं होती। क्योंकि हमारे पास जितने भी आते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि सभी लोग हमारे पास से जाएं, अच्छे खासे नाम को कमाएं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में से जाना। अब हम चलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि जो आप यहाँ से आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो DIRYON लिख रहे थे ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा था ना। अगर आपको डिसेंडिंग में लिखना है तो ON की जगह पे आपको -ON लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ये आपको क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, सारी चीज़ आपके जो है अपोजिट हो जाएंगे। आवाज़ जा रही है ना, आवाज़ क्लियर होगा। इसके बाद देखिए आपका DIR/O -G, ये आपको कैसा हो जाएगा, ग्रुप वाइज हो जाएगा। ग्रुप वाइज कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप लिखिएगा DIR/OS है ना, OS कैसा हो जाएगा, जब आप माइनस का चिन्ह लगा करके जब आप इंटर को प्रेस करेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, घटते क्रम में, ठीक है। और एक और बात की आपको DIR/OD, तो ये आपको कैसा हो जाएगा, डेट वाइज हो जाएगा। देखिए इसको हम आपको इसको भी लिख दे रहे हैं। तो ये आपको हो जाएगा DIR/OD/OD और इंटर,
एक और कमांड इसके साथ होती है कि dir बाई ओई, है ना। तो ओई में क्या होगा कि विथ एक्सटेंशन कोड के साथ जो है ये बताते हैं। यानी एक्सटेंशन कोड, कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ती है, एक्सटेंशन कोडेड के साथ होती है, उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पर ओई में बताता है। अगर सीरियल वाइज देखना है तो ओई, और यदि उल्टा देखना है तो आपको हाइफन लगा देना है। यही बातें तो करनी है। तो आपको यहाँ पे बहुत, अगर हम अपोजिट करें तो 12 के बाद 4 और जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा, लेकिन हम आपको इसमें ऐड नहीं करेंगे। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, कि अगर हम हाइफन लगा के देंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा, अगर हाइफन नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं 2, 3, 4 कमांड अभी और भी होंगे। ये सभी चीज़ को भी हम इसी कमांड में जो है, इसी बात में हम सारी चीज़ चर्चा करेंगे। तो आपको बात ही समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। इसको आप इतना लिखिए तब तक, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारा जो ये नेक्स्ट स्लाइड है, इन स्लाइड्स पर हम कुछ नए कमांड्स को लाए हैं। इससे पहले हमने आपको जो भी ग्रुप में, जो भी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कुछ भी आपको सजाने हैं, जिस रूप में आपको देखने हैं, ये सारे कमांड्स को आपने देखा। अब जब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक कमांड है dir, ये स्पेस है, ठीक है ना। ये स्पेस का जो है आपका सिंबल है, ये ट्रिपल स्टार इंट। अब देखिए इस कमांड के द्वारा होता क्या है कि इस कमांड के द्वारा जितने भी ऐसे फाइल होंगे जिनका लेटर जो है ए से शुरू है, यानी कि ऐसे जो भी फाइल होंगे, यानी कि स्टार्टिंग या डिस्प्ले दी स्टार्टिंग ए लेटर्स फाइल्स एंड, यानी ए लेटर से जो कुछ भी आपका शुरू हो रहा है वो आपको दिखाएगा। याद रखिए dir स्पेस ए ट्रिपल स्टार इंटर, आप जैसे ही देंगे तो सिर्फ ए नाम वाला ही फाइल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर इसी की बात करें कि dir स्पेस ट्रिपल स्टार ए, अगर आप इंड में देते हैं तो जो ए से ख़त्म होने वाला जो नाम है वो फाइल दिखाएंगे। जैसे मानते हैं हमारा एक फाइल है अनुज, राजा, मदन, प्रभा, अमन, मानते हैं हमारा फाइल है। तो अगर हम एक कमांड का यूज करेंगे dir स्पेस ए ट्रिपल स्टार इंटर, तो क्या होगा कि आपको ए से जो जो नाम आपके शुरू हो रहे हैं उस नाम को ही सिर्फ डिस्प्ले करेगा। जैसे अनुज, अनुज एंड अमन, सिर्फ यही नाम आपका शो करेगा। लेकिन अगर आप ए कमांड को डालेंगे dir स्पेस ट्रिपल स्टार ए, तो क्या होगा कि जिसके इंड में ए नाम आएगा उसी को दिखाएगा। जैसे मानते हैं इसके इंड में क्या है, ए है, इसके इंड में क्या है, ए है ना। तो इस कमांड जैसे राजा और क्या है, प्रभा, सिर्फ ए दो नाम जो हैं आपको इस डायरेक्टरी के अंतर्गत दिखाएगा। यानी देखिए ए आपका ए डायरेक्टरी दिखाएगा और इसका जो है ए दिखाएगा। तो आपने देखा कि ए सिंटेक्स आप जब डालेंगे dir स्पेस ए ट्रिपल स्टार, तो ए से शुरू होने वाले फाइल्स को डिस्प्ले करेगा, देख सकते हैं हम लोग। और यदि dir स्पेस ट्रिपल स्टार ए को आप जब डालेंगे तो आपको क्या दिखाएगा कि जो इंड में, जो अंत में अगर ए आएगा किसी नाम के अंदर में, फाइल्स के अंदर में, तो आपको डिस्प्ले होगा। एक नेक्स्ट कमांड है कि dir स्पेस डबल क्वेश्चन मार्क या हेल्प मार्क जो कहते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क को जो है कि लिखेंगे तो ये वैसे फाइल्स को दिखाएगा जो हार्डली 2 कैरेक्टर से शुरू है, यानी जिसका कैरेक्टर मिनिमम 2 कैरेक्टरों से जो बना हुआ फाइल से है वो आपको दिखाएगा।
और यदि आप ट्रिपल देंगे तो 3 अक्षरों से बने हुए फाइल्स एंड डायरेक्टरी को दिखाएगा। ये इसका हो गया, ठीक है। इसके बाद ए है DIR/S। DIR/S का मतलब है कि ए आपको सिस्टम का फाइल्स दिखाएगा, यानी कि जो सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उस सिस्टम का फाइल्स आपको दिखाने की आपको लिस्ट दिखा देगा, ठीक है। यानी कि सिस्टम के अंदर जो जो फाइल्स हैं वो सारे को आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर DIR/AH, DIR/AR एंड DIR/S, ठीक है। तो आपने DIR तो शुरू से ही देख रहे हैं स्विच कमांड के ऊपर। अब H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब होता है हिडन फाइल्स, ठीक है। यानी H का मतलब होता है हिडन फाइल, यानी हमारे सिस्टम के अंदर में जो फाइल हमने छुपा कर रखा है, जो हाइड करके रखा है, उसको ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। यानी कि हिडन फाइल को। और ये सारे चीज़ को हम बना करके जो है, इसमें आपको समय तो लगेंगे लेकिन आप बेहतर ढंग से समझे, हमारी यही कोशिश रहेगी। तो हिडन फाइल्स को दिखाया। अगर आप DIR/AR को देते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं तो ये आपको रीड ओनली फाइल दिखाएगा। रीड ओनली फाइल कहने का मतलब है, रीड ओनली फाइल कहने का मतलब है वैसे फाइल जिसे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसमें कोई भी चीज़ राइट नहीं कर सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी चीज़ मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। तो ऐसे फाइल को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली फाइल बोलते हैं। और ये रीड ओनली फाइल, ये सारे चीज़ जो हैं इनको भी हम आगे चल के आपको सिखाएंगे कि कैसे फाइल को छुपा सकते हैं, कैसे फाइल को ला सकते हैं, कैसे आप रीड ओनली बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम बताएंगे। इसके बाद DIR/S, ये भी आपको क्या होता है कि सिस्टम का जो है आपको फाइल्स बताएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता रहे हैं कि सिस्टम का फाइल के साथ साथ, या अगर आप DIR/S को आप अगर करते हैं तो आपकी लंबी कतारों की लिस्ट आपकी शुरू हो जाएगी। यदि आप लगातार जा रहा है, अगर आप लैपटॉप में यूज़ करेंगे तब तो आप नहीं, आप उसे काट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मानते कि कीबोर्ड हैं लगे हुए, तो कीबोर्ड में याद रखिए एक बटन मिलेगा पॉज, है ना, जिसे फ्यूज वगैरह कहते हैं। जैसे पॉज बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले, जो सिस्टम का फाइल है वो डिस्प्ले करना रुक जाएगा। लेकिन अगर अपने सिंटेक्स पे वापस आना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ पॉज बटन को दबाना होगा। ये शॉर्टकट आपको याद रखने हैं कि यदि सिस्टम का फाइल कंटिन्यू जाते रहा, जा रहा, कभी कभी क्या होते हैं कि सिस्टम के फाइल्स इतने होते हैं सिस्टम में कि 1 घंटा आपको चलता ही रह जाता है ना, 1 घंटा चलता ही रह जाता है। तो उस स्थिति में आप पॉज बटन दबाएंगे तो वह स्टॉप हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल प्लस पॉज दबाएंगे तो अपने सिंटेक्स पर डायरेक्ट वो वापस लौट आएगा। तो ये आपने देखा। इसके साथ एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर मानते हैं आपको कोई स्पेशल फाइल देखने हैं, स्पेशल डायरेक्टरी देखने हैं कि किस डायरेक्टरी के अंदर में कौन से फाइल बने होते हैं, तो उसके लिए आपको सिंटेक्स क्या डालने हैं। देखिए, इसको आप क्या सिंटेक्स डालिएगा, जहाँ गया मिटाने के लिए, चलिए ऐसा करते हैं, इसको मिटा करके आपको अलग लिख देते हैं। आप इतने को फिलहाल कर लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके बाद हम मिटा करके आपको दिखाते हैं। कहाँ चला गया, थोड़ी सी लिखनी है, ज़्यादा नहीं है। चलिए हम यहाँ पे मिटा के लिख दे रहे हैं। देखिए, अगर आपको स्पेशल डायरेक्टरी या फोल्डर देखने हैं तो आप यहाँ पे करिएगा DIR/S स्पेस फाइल नेम और इंटर, है ना। जैसे ही सिस्टम सिंटेक्स को आप डालेंगे ये आपको स्पेशल फाइल एंड डायरेक्टरी को डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। ये आपको स्पेशल फाइल एंड डायरेक्टरी को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये आपको सिंटेक्स जो स्विच कमांड के थे, अभी और भी ऐसे बहुत सारे सिंटेक्स होते हैं जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि आप जैसे ही DIR स्पेस स्लैश क्वेश्चन मार्क देख, एक बार क्वेश्चन मार्क देके आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको बहुत सारा सिंटेक्स दिखेगा जो आप वहाँ से भी जा कर के पढ़ सकते हैं
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इतने सारे स्विच कमांड्स हैं जिसको हमने बताया। और हमारे पास जो भी जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे हम एक एक कर खोज करेंगे, वैसे वैसे सारे सिंटेक्स को, यूजेज को आपको सारे को हम बताएंगे। ये पूरे को देखने के बाद अब आप लोग को लैब में हम आएंगे, तो लैब में सारे चीज़ों को हम एक एक कर डिस्प्ले करेंगे। तो हम कल के अध्याय में आपको लैब में सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।